ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। आज के कार्यक्रम में बात हरियाणा कांग्रेस की, हरियाणा कांग्रेस में हो रहे मंथन की और मंथन से किस तरीके से अमृत और विष दोनों निकलते हैं, लेकिन यहां हरियाणा कांग्रेस के लिए विष ही विष निकल रहा है और विष भी ऐसा निकल रहा है जिसका कहर कांग्रेस पर टूट के पड़ रहा है और कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के नेता सब पानी ढूंढ रहे हैं, लेकिन पानी भी कहीं नहीं मिल रहा है। हरियाणा में बीजेपी इतिहास दर इतिहास लिखती नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस ऐसे औंधे मुंह गिरी है कि उसका मुंह छुपाए छुप नहीं रहा है और पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ताओं की कुशल क्षेम तक जानने नहीं आ रहा है। जैसे ही हरियाणा नगर निगम, नगर परिषद और स्थानीय निकायों के चुनावों के नतीजे आए तो वहीं बीजेपी की बांछें खिल गई। जिन चुनाव नतीजों को देखते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से हरियाणा के अंदर इतिहास रच दिया, तो वहीं कांग्रेस अपना मुंह छुपाती फिर रही है। और जानकारों की माने, राजनीतिक पंडितों की माने तो इसके पीछे कारण तो बहुत गिना रहे हैं, लेकिन असली कारण जो आपको आज आवाज भारतवर्ष बताएगा वो शायद किसी ने अब तक आपको नहीं बताया होगा। हम आपको पर्दे के पीछे की कहानी, अंदर की कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले नगर निगम के नतीजों पे अगर आप नजर डालेंगे तो इस बार इतिहास बना दिया, भाजपा ने इतिहास रच दिया। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे कह रहे हो कि पहले भी ये नगर निगम जो है वो भाजपा के पास थे, लेकिन उम्मीदवारों की जीत हार का फासला अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली, या यूं कहिए कि फटी की फटी रह जाएंगी जब आप देखेंगे कि कांग्रेस किस तरीके से इस चुनाव में चित हुई है। सबसे बड़ी जीत भाजपा को फरीदाबाद में मिली है। दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है फरीदाबाद दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ, और नतीजों पे आप नजर डालेंगे तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों की पूरी पृष्ठभूमि आपको फरीदाबाद में भी नजर आएगी। फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 3.25 लाख वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया है। इसके अलावा आप जहां भी नजर डालेंगे 10 में से 9 नगर निगमों में भाजपा ने जीत दर्ज की है और कांग्रेस का पूरी तरह सफाया कर दिया है। कहीं 1.25 लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 3.25 लाख, कहीं 45,000, कहीं 65,000। जब आप नतीजों पे नजर डालेंगे तो आपको कांग्रेस और तो छोड़िए कहीं लड़ाई में भी नजर नहीं आएगी। एक और ब्रेकिंग, जो मानेसर में एक निर्दलीय डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जीती भी हैं, वो भी भाजपा की ही उम्मीदवार हैं। दरअसल भाजपा की अंदरूनी लड़ाई में वहां पर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान वो भाजपा नेता क्षत्रप राव इंद्रजीत सिंह के नाम से ही वोट मांग रही थी। और जब चुनाव के नतीजे आए तो उन्होंने दूसरे नंबर पर भाजपा के उम्मीदवार को महज 2300 वोटों से हराया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा ने कांग्रेस का सूखड़ा साफ कर दिया। लेकिन मैं मंथन की बात कर रहा था, मैं विष की और अमृत की बात कर रहा था। तो अमृत तो भाजपा के हिस्से आ रहा है, लेकिन ऐसे क्या समीकरण बन रहे हैं जिसकी वजह से विष पान कांग्रेस को करना पड़ रहा है। तो राजनीतिक पंडितों की माने, जानकारों की माने तो इसके पीछे कोई और जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हाई कमान ही जिम्मेवार है। जिस तरीके से राहुल गांधी जो रवैया अपनाए हुए हैं उसका यही नतीजा निकल के आ रहा है कि कांग्रेस में अब कोई भी चुनाव प्रचार करने तक के लिए सीरियस नजर नहीं आ रहा है, या यूं कहिए कि इन नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नजर ही नहीं आया। जहां भाजपा के
बड़े से बड़े संगठन के चेहरे एवं दिल्ली से सांसद, विधायक, मंत्री हर कोई नगर निगम चुनाव के प्रचार कर रहा था। वहीं कांग्रेस के सब नेता अपने एसी कमरों में बैठ के मस्त थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता को एकजुट करने तक की जहमत किसी ने नहीं उठाई। तो उसके बाद आप ये समझ सकते हैं, लेकिन असली वजह जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मैंने पिछले कार्यक्रम में भी जब हरियाणा के ऊपर हमने कार्यक्रम किया था तो मैंने आपको वो वजह बताई थी, तो वो वजह साफ सुन लीजिए। जब तक कांग्रेस हुड्डा को हरियाणा में प्रतिपक्ष का उम्मीदवार नहीं बनाएगी, नेता विपक्ष घोषित नहीं करेंगी, तब तक कांग्रेस के यही हालात हरियाणा में आपको नजर आएंगे। और आप यकीन मानिए, अगर हाई कमान ने तुरंत कोई फैसला नहीं उठाया तो हमने आपको पहले भी कहा था, हुड्डा बिल्कुल सीधी सीधी धमकी दे चुके हैं कांग्रेस हाई कमान को कि हरियाणा में जो कुछ होगा उनकी मर्जी के मुताबिक होगा। अगर उनकी मर्जी से बाहर कुछ भी होगा तो उसके हालात, उसके नतीजे वैसे ही आएंगे जैसे अब स्थानीय निकायों और नगर निगम के चुनावों के आए। यानी कि हरियाणा में कांग्रेस ने, हुड्डा ने कांग्रेस के ऊपर इस तरीके से अपना कब्जा जमा लिया है कि कांग्रेस की अपनी हकीकत सिर्फ उतनी तक सिमट के रह गई है जो इस चुनाव के नतीजों में आपको नजर आए। लेकिन खबर सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है। राजनीतिक पंडितों और हमारे आंतरिक सूत्रों की माने तो अब हुड्डा ने हाईकमान को बिल्कुल साफ और स्पष्ट इशारा दे दिया है, संकेत दे दिया है कि अगर कांग्रेस ने जल्द ही उनको नेता प्रतिपक्ष घोषित नहीं किया और राज्य में संगठन में जो भी नियुक्तियां होंगी वो हुड्डा के मन मुताबिक नहीं हुई तो हुड्डा वो करेंगे कि कांग्रेस हरियाणा में ढूंढे से नहीं मिलेगी। अब हुड्डा क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन इस बीच आप कहेंगे कि हुड्डा ने तो माना इस तरीके से चैलेंज दे दिया है, फिर कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला क्यों नहीं नजर आए? तो इस बात के लिए साफ स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि हाईकमान में जब से राहुल गांधी ने गुजरात में सर्जरी करने के संकेत दिए हैं तो कहीं ना कहीं इन दो सीनियर नेताओं को भी अपने ऊपर खतरा दिखना शुरू हो गया है। अंदर ही अंदर ये सारे क्षेत्र इकट्ठे हो गए हैं और जानकारों की माने तो इन सबके बीच अंदर ही अंदर समझौता हो गया है कि आपसी लड़ाई तो हम कभी भी लड़ लेंगे, लेकिन राहुल गांधी को अभी अगर खुला हुआ छोड़ दिया और उनके हिसाब से सारी चीजें होने दी तो पार्टी में सब क्षेत्रों का वजूद खत्म कर देंगे राहुल गांधी। इसलिए ना तो इस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा निकले, ना कुमारी सैलजा निकली, ना रणदीप सिंह सुरजेवाला निकले। यानी कि सब ने हरियाणा कांग्रेस में अपना अपना हिस्सा बांट लिया है और सब राहुल गांधी से अपना हिस्सा मांग रहे हैं कि संगठन में हमें जिम्मेवारियां दो, सरकार में अगर कल को आएंगे तो हमारा हिस्सा क्या होगा वो पहले तय करो और उसके बाद सारी नियुक्तियां होंगी, नहीं तो कोई भी क्षेत्र कांग्रेस का साथ छोड़ देगा, कांग्रेस के साथ नहीं चलेगा और हरियाणा में कांग्रेस नीलवटा सन्नाटा यानी कि जीरो पे सिमट जाएगी। कांग्रेस को ढूंढने वाला कोई नहीं मिलेगा और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के सब नेताओं के सब काम हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता जितने भी हैं भाजपा में अंदर ही अंदर सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं के ही सांठ गांठ की खबरें कांग्रेस नेताओं की आ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस इस अंतर कलह की वजह से इस हाशिए पर पहुंच गई है? कमेंट करके आप ही बताइएगा। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने और सूत्रों की माने तो जिस तरीके का रवैया राहुल गांधी ने अपनाया है और जिस तरीके से वो सरेआम कांग्रेस की सर्जरी की बात कहना शुरू कर रहे हैं तो कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनको अपने अस्तित्व के संकट जो है वो गहरा गया है और अब वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का साथ अंदर ही अंदर छोड़ते नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में कांग्रेस में और खलबली मचने की संभावना है। इसलिए राहुल गांधी अब कैसे क्या आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से आगे जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय हो गया है कि हरियाणा कांग्रेस में कांग्रेस के लिए, कांग्रेस हाईकमान के लिए कोई सुखद खबर नजर नहीं आ रही है। ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चलना है ये कांग्रेस तय कर पा रही है, ना कांग्रेस ये तय कर पा रही है कि उन्हें संगठन में हुड्डा को दरकिनार करते हुए आगे चलना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस को भली भांति इन चुनाव के नतीजों में भी दिख गया है कि अगर हुड्डा को दरकिनार करते हुए वो आगे चलते हैं तो उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और कहीं ऐसा ना हो हुड्डा कांग्रेस
अपनी एक अलग अलग कांग्रेस हरियाणा के अंदर बना दे, तो ऐसे में जो पार्टी का जनाधार है, जो वोट शेयर है, वो ज्यादातर कहीं हुड्डा के साथ ना चला जाए। ये डर भी कांग्रेस हाईकमान को सता रहा है। तो आने वाले वक्त में क्या होगा इस कार्यक्रम में या इस पर जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन जाते जाते आप सबसे एक विनम्र निवेदन कि अगर आपको कृपया हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।